नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट करके बताएं तो जिन स्टूडेंट का आज के डेट में परीक्षा था, कैसा गया पेपर, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही करके आए ये बताएं। और जिनका आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है उनके लिए जो एनालिसिस चल रही है उसके लिए बहुत ही उनके लिए लाभदायक होने वाली है, क्योंकि दोस्तों एनालिसिस आप लोग देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और जिनका आज था वो बताएं। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सारे स्टूडेंट जुड़ जाए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट भी आप लोग करेंगे। आज 11 जनवरी 2023 के डेट में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है उसमें रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको पढ़ के जाना है अगर आने वाले डेट में आगे एग्जाम है तो सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में बताने वाले हैं। चलिए, पेपर बहुत ही अच्छा हो रहा है। पेपर देखिए, पेपर जो है ना, पेपर का लेवल अगर हम बात करें तो इजी आ रहा है, आसान आ रहा है। और पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए आसान है, नहीं पढ़ने वाले के लिए टफ है। ठीक है, हाँ 60-65 जो लोग कर रहे हैं बेहतर है। 60 के करीब अगर आप कर रहे हैं तो 2-4 नंबर ऊपर नीचे कोई बात नहीं, सिलेक्शन पक्का है। बस आप लोगों को रिवीजन करते रहना है जिनका आने वाले डेट में एग्जाम है। पेपर अच्छा हो रहा है। आने वाले डेट में कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छा है, बहुत सारी डेट लिख रहे हैं। ठीक है, आने वाले डेट में है तो रिवीजन करके जाइएगा, बहुत ही अच्छा पेपर होगा। सिलेक्शन भी 100% सुनिश्चित होगा और आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना पढ़े हैं सफिशियंट है सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, बस उसी का रिवीजन करते जाना है। ठीक है, रिवीजन कर लेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। चलिए, बहुत अच्छे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा। एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में है, ऐप पे मिल जाएगा। देखिए, और आप लोग क्वेश्चन जरूर भेजा करिए। बहुत कम क्वेश्चन भेज रहे हैं, कम क्वेश्चन भेजेंगे तो कम ही क्वेश्चन कराया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भेजिए, पेपर दे के आप लोग निकल रहे हैं तो। एसएससी मेकर कस्टमर केयर का नंबर आप सभी के पास होना चाहिए। ठीक है, हाँ सेव है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अभी बताएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आज के जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उस टाइप के भी क्वेश्चन लाए हैं, कुछ सेम क्वेश्चन भी लाए हैं। देखिएगा, क्वेश्चन आया था सीरीज का क्वेश्चन। देखिएगा, सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं सीरीज से, और सीरीज से जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही आसान आ रहे हैं, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था? दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। 143, 139, 134, 128, 121 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा आपको बताना है। यानी अब आप सीरीज के संख्याओं को एक बार ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए। बताए तो देखिए आप लोगों की तैयारी कैसी हुई है। तैयारी जबरदस्त तरीके से हुई है सभी की। बस रिवीजन करके जाइए, सिलेक्शन लेके आइए। इस बार तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा चांस मिल गया और इस साल को यादगार बना दीजिए, सिलेक्शन वाला साल। ठीक है, चलिए, हाँ सब कुछ पढ़ाया गया है, सब कुछ पढ़ाया हुआ आया है सर, सब पढ़ाया हुआ है। 58 किए हैं, सही सही चयन होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कौन रोक सकता है आपको? कोई नहीं रोकेगा, कहीं पे आप रुकने वाले नहीं हैं। देखिए 60 के करीब है, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से हो जाएगा। बस आप लोगों को बेहतर करना है। देखिए, मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें आपको टाइम लग सकता है, बाकी आप बड़े आराम से 17-18 क्वेश्चन बना लेंगे। रीजनिंग में 18-19 बड़े आराम से कर लेंगे। 1-2 क्वेश्चन अगर जो टफ भी आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए। पेपर आसान है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, पूरे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। ये नहीं कि 1-2 क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट करना है। वेरी गुड, आंसर दे रहे हैं आप लोग, क्या बात है। देखिए, सीरीज का आज का क्वेश्चन आया था, संख्याएं क्रमशः क्या हो रही थी? घट रही थी। जैसे यहां पे सीरीज है, 143 से 139 हुआ, यानी कि -4। ठीक है, 139 से 134 हो गया, -5। 134 से 128 हो गया, -6। 128 से 121 हो गया, -7। आगे क्या होगा? ऐसे ही था। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था इस टाइप का, जिसमें संख्याएं क्रम से क्या हो रही थी? माइनस हो रही थी, 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो 121 में से कितना घटाएंगे? देखेंगे, 4 घटा, 5 घटा, 6 7, आगे क्या होगा? 8, -8 घटाएंगे। 121 में से 8 जा 113। क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? 113। 113 जितने लोगों का आंसर आ रहा है सही है। हाँ, कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे कि नहीं? आप लोग आराम से कर लेंगे। और ये नहीं है कि बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आप शिफ्ट में क्वेश्चन किसी में टफ आ रहा है, आसान आ रहा है। नहीं, लेवल अगर देखा जाए तो सबका लेवल एक ही टाइप का है। 1-2 क्वेश्चन किसी में टफ, किसी में आसान हो सकते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर अभी आसान आ रहे तो आने वाले समय में टफ आएगा ना।
पेपर आपका, आप लोगों की तैयारी इतनी है, कैसा हुआ आएगा तो आपके लिए आसान होगा, बस आप लोगों को पढ़ के जाना है जितना पढ़ाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ था। क्वेश्चन ये था, सेम क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का देखिएगा, इस टाइप का, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें, 6 24 60 क्वेश्चन मार्क। क्या होगा? 6 24 60 और क्वेश्चन मार्क, क्या होगा श्रृंखला में अगला संख्या? देखिएगा हर टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं, हर टाइप के। तो 6 चौको 24, 24 के गुना में 60 आएगा, नहीं बताए तो क्या होगा? हाँ, फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था क्वेश्चन, क्यूब पे आधारित क्वेश्चन था, क्यूब पे आधारित, अलग अलग आंसर नहीं चाहिए। देखिएगा क्या था ये जो 6 था ना, ये 6 तो था ना, 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब 8, 8 में से 2 जा 6, आगे क्या था? 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब 27, 27 में से 3 जा 24, आगे बताए 4 का क्यूब माइनस 4, यहां पे क्या होगा? अब यहां पे अब आप बताएं यहां पे क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, स्टूडेंट तेज हो गए हैं, सिलेक्शन पक्का है, टेंशन नहीं लेना है, रिवीजन करके जाना है, पढ़ के जाना है, सिलेक्शन लेके आना है, और जितना पढ़ाया गया है सफिशिएंट है, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। बताए क्या होगा इसका? 120। अच्छा देखिएगा, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, आगे क्या होगा यहाँ पे? 5 का क्यूब माइनस 5, 5 का क्यूब 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25 पचे 125, और 125 में से 5 घटाएंगे, 125 में से 5 जा 120, यानी 120, 120 क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा यहाँ पे? 120 होगा। सभी का 120 आंसर आ रहे, सभी का 120 आ रहे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, सभी शिफ्ट के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। कुछ आप लोगों के, हाँ आप लोग जितने क्वेश्चन देंगे उतना ही क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग जरूर भेजिए। एक नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, पहले नंबर एसएससी मेकर कस्टमर केयर का ये नंबर नोट करिए, 7080108555। क्या है? 7080108555। ये एसएससी मेकर कस्टमर केयर का नंबर है, इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम है, आने वाले डेट में जिनका एग्जाम है, परीक्षा देने के बाद निकलेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी है, क्वेश्चन आप लोग जरूर भेज देंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन आप लोग जरूर भेजिएगा, जितने भी क्वेश्चन आपको याद रह रहे हैं तो आप लोग बताएंगे, तो यहाँ पे सॉल्व भी किया जाएगा, एक्सप्लेन भी किया जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी आप लोग जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से रिजल्ट आएगा, तो सिलेक्शन जब हो जाएगा तो इसी नंबर पे फिर बताना है कि सिलेक्शन भी हो गया है, ताकि आप लोगों से फिर मिला जाए। तो नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। सिलेक्शन के बाद खुशखबरी इसी नंबर पे देना है, ठीक है। आगे चले। हाँ देखिए क्वेश्चन था इस टाइप का। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और सिंपल आ रहे हैं, आराम से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि जैकब JACOB को QZXLY के रूप में लिखा जाता है तो किड्न KENDY, ध्यान दीजिएगा, KENDY को कैसे लिखा जाएगा? बताएं, कैंडी को कैसे लिखा जाएगा बताना है, यहां बताए तो इसका बताए, आप लोग आंसर दे, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। हाँ फटाफट बताए। देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग जो है ना सिंपल आ रहा है। हाँ 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन में आप लोगों को टाइम लग रहा है। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन एक बार में सॉल्व नहीं हो रहा है, एक बार में सॉल्व नहीं हो रहा है, दूसरा बार ट्राई किए नहीं हुआ, तो तीसरा चौथा पांचवा बार उसे ट्राई करने की जरूरत नहीं है, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। नहीं तो आगे क्या है, बहुत सारे आसान क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो समय की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समय के अंदर पूरा पेपर सॉल्व होना चाहिए, पूरे क्वेश्चन आपके सामने से गुजरना चाहिए। यह नहीं हुआ कि आपने क्या किया, कम ही क्वेश्चन देखे और समय बीत गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ अपोजिट है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या है? अपोजिट। अपोजिट वाले क्वेश्चन कल के भी शिफ्ट में देखने को मिले हैं, आज के भी शिफ्ट में देखने को मिले हैं। देखिएगा अब अपोजिट हम आप सभी को बताए हैं। अपोजिट कैसे होता है? ए इधर से पहला है तो उधर से जेड पहला, इधर से बी दूसरा तो उधर से वाई दूसरा, समझ रहे? तो इसको लिखने का भी तरीका आपको बताए हैं, याद भी किए होंगे।
A B C D E F G H I J K L M, कितने टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं? 26। तो 13 का 13 26, समझ रहे? 13 पहले लिख दिए, 13 उल्टा लिख दीजिए। मतलब M के बाद नीचे लिखेंगे N O P Q R S T U V W X Y और Z। ए का विपरीत जेड, ए इधर से पहला तो जेड उधर से पहला, बी दूसरा तो ये दूसरा, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी एफ यू, समझ रहे? ये सब क्या है? विपरीत अक्षर है। तो विपरीत है तो यहां पे आप देखेंगे क्या लिखा है? जे ए सी ओ बी। तो जे का विपरीत क्या होता है? देखेंगे यहां पे जे का क्यू लिखा हुआ है, जे का क्यूब लिखा हुआ है ना, जे का क्यूब। ए का विपरीत जेड, ए का जेड, सी का होता है एक्स, ओ का होता है एल और बी का वाई। तो देखिए क्यू जेड एक्स एल वाई लिखा हुआ है, सेम विपरीत लिखा हुआ है। क्या? विपरीत अक्षर, अपोजिट अक्षर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे तो आराम से कर सकते हैं। क्या है? के ई एन डी वाई। के का विपरीत क्या होगा? देखिएगा, के का पी, ठीक है, पी के होता है ना, ध्यान दीजिए। तो के का पी, ई का क्या होगा? ई का वी, देखिएगा ई का वी। एन का क्या होगा? एम, एन देखिए, एन का एम, एम का एन, ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। डी का डब्ल्यू, आप देख भी सकते हैं, डी है डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी, डी का डब्ल्यू, समझ रहे हैं? इसी प्रकार से वाई का क्या होगा? वाई का होगा बी, देखिए वाई का बी, बी वाई, समझ रहे हैं? तो क्या है? पी वी, क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है? पी वी एम डब्ल्यू वी, पी वी एम डब्ल्यू वी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जितने लोग बोल रहे हैं अपोजिट होगा, समझ में आ रहा है? कर लेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपोजिट है, ठीक है, वेरी गुड। पढ़ाया हुआ आ रहा है, हाँ पढ़ाया हुआ ही आएगा, और क्या आएगा? क्योंकि हम लोग पूरी सिलेबस पढ़ाए हैं और बेसिक से लेके टफ लेवल तक के क्वेश्चन, जो आपके अपर लेवल के क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन कराए गए हैं, ताकि लेवल अगर बढ़ भी जाए तो आपके लिए आसान ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, डाइस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डाइस से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, डाइस से एक क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है और सिंपल आ रहा है, बड़े आराम से आंसर देंगे। देखिए, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। जिस फलक में संख्या 5 है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? क्या पूछा था? 5 के विपरीत। तो 5 है कहां? देखेंगे 5 है यहां पे, तो 5 अगर ऊपर है तो नीचे क्या होगा ये बताना है। बताएं तो आंसर देख आप लोग आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं? गर्दा उड़ा देंगे सर, अच्छा। हाँ देखिएगा, पेपर देने जाइए तो बस आपको दिमाग अपना एकदम शांत करके जाना है, बहुत ही अच्छे तरीके से जाना है, ठीक है? हाँ, अच्छे से जाइए, पेपर दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप लोगों को जितना पढ़ाया गया है रिवीजन कर लीजिएगा। समय है तो ये नहीं कि आसान पेपर आ रहा है तो पढ़ाई छोड़ देंगे ना, रिवीजन करते रहना है। चलिए, आसान आसान क्वेश्चन आ रहे, किसी का भी विपरीत पूछे बता सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे स्टूडेंट बता रहे। देखिएगा, कुछ नहीं किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है। किसका विपरीत पूछा है? 5 के पूछा है ना, तो देखिएगा 5 यहां पे है, इसके 2 अन्य फलक पे क्या है? 6 और 4 है, ठीक है? 6 और 4 देखिए कहीं दिख रहा है तो देखेंगे यहां पे 6 और 4 दिख रहे हैं। 6 4 कॉमन हो जाएंगे। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2, या 2 का विपरीत बोलेंगे तो 5, ठीक है? क्या होगा? 2। वेरी गुड, 2 सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। हाँ, कुछ स्टूडेंट सबका लिख दिए, इसका ये होगा, इसका ये होगा, वेरी गुड, लिख सकते हैं। अब आप चाहे तो यहां पे भी देख सकते हैं, और भी कुछ किसी का विपरीत पूछे तो बता सकते हैं। 2 4 देखेंगे कॉमन हो जाएगा, 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, फिर जो बच गया उसका विपरीत वो हो जाएगा, ठीक है? अन्य किसी का भी पूछे बता सकते हैं, ठीक है? इससे तो बता सकते हैं। हाँ, अब देखिए कॉमन यहां पे देखे जाएंगे तो दोनों में 2 4 है, तो 2 4 कॉमन, 1 का विपरीत 6 का विपरीत 1, 6 का विपरीत क्या होगा? 1, या 1 का विपरीत 6, ऐसे बता सकते हैं। बचा और क्या? 3 बच गया है, और क्या बचा है? 4, तो 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, 4 का विपरीत 3। किसी का भी पूछे बता सकते हैं कॉमन के आधार पे, ठीक है? कुछ स्टूडेंट बता भी रहे, तीनों का बता रहे, वेरी गुड, क्या बात है, कर लेंगे।
आगे चले, आराम से कर लेंगे। चलिए बहुत अच्छे। देखिएगा कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आ रहे हैं, कथन निष्कर्ष के सिंपल आ रहे हैं, आराम से कर सकते हैं। देखिएगा कथन में था कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ पेड़ कुत्ते हैं। निष्कर्ष में था कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां पेड़ हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। इन दोनों कथनों को पढ़ने के बाद इन दोनों निष्कर्ष में आपको देखना है कौन सा निष्कर्ष सही है, पहला, दूसरा या दोनों या कोई नहीं। बताएं बताएं। हाँ, और आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो सारे स्टूडेंट लाइक कर दे। बताइए क्या होगा, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और आंसर दीजिए तो क्या होगा। देखिए क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं, फटाफट आंसर देते रहिए और सही आंसर आना चाहिए, गलत आंसर किसी का नहीं चाहिए। सबका आंसर क्या होना चाहिए, सही आना चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट बताते रहे आप लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, क्या बोल रहे हैं। देखिए डायग्राम बना लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है डायग्राम बना लीजिए। कुछ बिल्लियां, क्या बिल्लियां, कुछ बिल्लियां क्या है, कुछ बिल्लियां, बिल्लियों का कुछ हिस्सा क्या है, कुत्ते हैं। ठीक है, बोल रहा है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। हो गया, इतना तो आप कर ही सकते हैं। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। फिर बोल रहा है कुछ पेड़ कुत्ते हैं, क्या है, कुछ पेड़ कुत्ते हैं। अब ये आप ना सोचिएगा कि पेड़ कैसे कुत्ता हो सकता है, ये कथन है। इस कथन को सत्य मानते हुए आपको आंसर देना है, चाहे वो सत्य हो या असत्य हो, वास्तविक जीवन से इसका लेना देना कोई नहीं है। ठीक है, तो यहां बोल रहे हैं कुछ पेड़ कुत्ते, तो कुछ पेड़ का हिस्सा कुत्ते में चला गया। अब देखिए निष्कर्ष पढ़ेंगे तो कुछ कुत्ते बिल्लियां है बोल रहा है, क्या कुत्ते का कुछ हिस्सा बिल्लिया में है, हाँ है। कौन वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, है, तो आंसर होगा पहला सही। फिर दूसरा देखेंगे, दूसरा को पढ़िएगा, कुछ बिल्लियां पेड़ है, क्या बिल्लियों का कुछ हिस्सा पेड़ में है। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ कुत्ते पेड़ है बोला है ना, तो इधर से काट लेते हैं, दिमाग उतना नहीं लगाया जाता है। पेड़ और बिल्लिया के बारे में कथन में कहीं पे कुछ जिक्र नहीं किया है तो आप अलग ही बनाएंगे जैसे ये जिक्र किया है। जैसे कुत्ते और पेड़ के बारे में, कुछ पेड़ कुत्ते, तो कुछ पेड़ कुत्ते हैं। तो यहां कह रहे हैं कुछ बिल्लियां पेड़ है, क्या बिल्लियों का कुछ हिस्सा पेड़ में है, नहीं है, तो दूसरा गलत। आंसर देंगे क्या, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, पहला निष्कर्ष जो है फॉलो करता है। ठीक है, अनुसरण करता है। आंसर क्या देंगे, जिस भी ऑप्शन में होगा केवल एक निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, एकदम सही। ठीक है, हाँ, ओनली फर्स्ट, वेरी गुड, एकदम अच्छे कर लेंगे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन इस टाइप का ब्लड रिलेशन का आया हुआ था। ब्लड रिलेशन देखिए, क्वेश्चन क्या था, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की, बताए तो सिंपल है। आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, देखिए कितने लोग आंसर दे रहे हैं। ए बी सी डी वाला ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ए पिता है बी का, बी माता है डी की, ऐसे कोई भी क्वेश्चन है आराम से कर सकते। डायग्राम बनाना बताए हैं, कैसे बनाया जाता है, तो आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। सिलेक्शन की टेंशन नहीं लेना है, जब आप लोग मेहनत किए हैं। देखिए जो स्टूडेंट मेहनत किया है उसका तो पक्का है, जो नहीं किया है तो आगे करेगा तो पक्का है, नहीं करेगा तो नहीं पक्का है। नौकरी लेना बहुत ही आसान है, बस क्या होना चाहिए, लगातार पढ़ाई होनी चाहिए। डेली अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए नौकरी आसान है। जब आप पेपर देंगे तो आपको पता लग जाएगा, अरे कि तो पढ़े हैं। पेपर में क्या आता है, सिलेबस से ही तो क्वेश्चन आएगा, बाहर का थोड़ी ना आएगा। कुछ भी आंसर नहीं देना है, वाइफ तो आंसर होगा ही नहीं, जो लोग वाइफ बोल रहे हैं। हाँ, वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। दामाद नहीं, देखिएगा कुछ भी आंसर नहीं देना है। देखिए सी माता है ए और बी की, सी क्या है, माता है, माता है तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे। ए और बी की, ए और बी क्या है, सी के संतान है, हो सकता है पुत्र है, पुत्री है, पुत्री पुत्री, पुत्र पुत्र या पुत्र पुत्री, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे यदि डी पति है बी का, क्या है, डी पति है, ये डी क्या है, पति है, तो ये क्या होगी, पत्नी हो जाएगी, यानी बी महिला है।
समझिएगा, बोल रहे हैं यदि डी पति है बी का तो डी पति हो गया तो ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है। आगे कह रहे हैं तो सी कौन है डी की, सी कौन है डी की बताए तो, ये सी कौन है डी की, पत्नी और पत्नी की मम्मी, पत्नी की मम्मी कौन होती है, सास। सासू माँ, अच्छा बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ चलिए, अच्छा सासू जी, मम्मी जी नहीं, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है सभी को। हाँ जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, हसास होगी, एकदम सही, कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बड़े आराम से कर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखे, समझ में आ रहा है, लाइक जरूर करिए, लाइक कर देते तो काफी अच्छा लगता है कि जो हम आप लोगों को समझा रहे हैं समझ में आ रहा है, और एग्जाम में बेहतर तो आप तो करेंगे ही। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये इशारा वाला भी क्वेश्चन आ रहा है, इशारा वाला भी डेली क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, किसी में 1 किसी में 2, ज्यादातर शिफ्ट में 2 देखने को मिले गए हैं। एक तो आपका एबीसीडी ऐसे रिलेट करके जो अभी इस तरह से क्वेश्चन करा है एबीसीडी वाले, एक ऐसे आ रहा है, और एक आ रहा है इशारा से संबंधित वाला। तो इशारा वाला तो बताए हैं, अपने को आप क्वेश्चन में रखिए और आंसर दे दीजिए, अपने से रिलेट करके आंसर देंगे, तुरंत आंसर आएगा, देंगे जल्दी से। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, वह मेरी दादी की इकलौती संतान की पुत्री है। चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है बताए तो, इसका आंसर दीजिए। फुफेरी बहन, ममेरी बहन, चचेरी बहन, कुछ भी, क्या बोल रहा है प्रश्न ये देखिए। बुआ, कितने लोगों का आंसर आ रहा है, मार खाएंगे, गलती करेंगे, छोटे छोटे प्रश्नों में गलती नहीं करना है। अगर देख लीजिए छोटा क्वेश्चन है जिसका आंसर लगभग 90% स्टूडेंट सही देते हैं और उस क्वेश्चन को आप गलत कर रहे हैं तो सिलेक्शन से दूर हो रहे हैं। आसान क्वेश्चन आ रहे हैं तो ध्यान से पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन है पूरा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, क्योंकि आसान क्वेश्चन जल्दी के चक्कर में क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। समझा दे, अच्छा तो समझ लीजिए। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, मान लीजिए आप चेतन हैं, मान लीजिए हम ही चेतन हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, चेतन ने क्या बोल रहा है, वह मेरी दादी की इकलौती संतान, दादी की इकलौती संतान, दादी, दादी समझ रहे हैं ना, दादी कौन, पिताजी की माता, दादी वही तो होंगी। इकलौती संतान मतलब एक ही संतान है, वो कौन है, पिताजी। इकलौती संतान की पुत्री है, पिताजी की पुत्री है, पिताजी की पुत्री मतलब चेतन की बहन। बोल क्या रहा है, चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है मतलब जो चेतन है उस लड़की का क्या लगेगा, बहन लगेगा। चेतन उस लड़की का क्या लगेगा, पिताजी की पुत्री बहन। चेतन क्या लगेगा, भाई। चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, भाई। क्या आंसर आ रहा है, भाई सबका रहे, ब्रदर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्या बात है। आगे आंसर आ रहा है भाई, बहुत अच्छे, समझ में आ गया। आगे चले, कर लेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे। इशारा वाला क्वेश्चन तो आसान होता है, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, चाहे तो डायग्राम बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई बहन का संबंध होगा तो चेतन भाई लगेगा, अगर लड़की बोला क्या लगेगी तो लड़की बहन लगती, ठीक है। चलिए देखिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जिनका आने वाले टाइम में एग्जाम है, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ के जाएंगे, और हर टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं यूट्यूब पे भी और कोर्स में भी, ठीक है। देखिए 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। डी वी के दाएं तीसरे स्थान पर है, एफ डी के ठीक दाएं है, सी डी और ई के बीच में है, बी और एफ के बीच में कौन बैठा है बताएं। इसका आंसर दीजिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक बार आप लोग डायग्राम बनाइए। 6 लोगों वाला क्वेश्चन आ रहा है, 6 लोगों वाला क्वेश्चन आ रहा है, 8 वाला तो और आसान होता है।
कल के शिफ्ट में 8 वाला पूछा था ना, फर्स्ट शिफ्ट में 8 वाला पूछता है, अगर एसएससी जीडी में पूछ रहा है तो एज इट इज बैठा देता है, दक्षिणावर्त वामावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज इट इज बैठा देगा, और 4 दिशाएं होती हैं और 4 और उनके बीच वाले दिशाएं पे डायरेक्ट बैठाना होता है। आसान क्वेश्चन है, आप लोगों के रीजनिंग में तो गलती होगी नहीं, मैथ्स में भी नहीं गलती होगी, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन टफ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए, पेपर पूरा करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन ही छोड़ के आना है ना, क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं। जब सारे पढ़ेंगे तो मैक्सिमम आपके सही होंगे, नहीं पढ़ पाएंगे तो गलती होगी। बताएं, वेरी गुड, बहुत देखिए कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। देखिए कैसे होगा, समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे, हम आप लोगों को बताएं ना कैसे सॉल्व करना है। देखिए 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई और एफ, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वृत्ताकार मेज मतलब गोल मेज, इस तरह से होता है वृत्ताकार। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, केंद्र की ओर मुख है मतलब बीच में मुख है, यानी सबका बायां दाहिना, आप तो समझ ही रहे हैं क्या होगा, सबका बायां दाहिना आपके अकॉर्डिंग होगा। अगर यहाँ पे कोई बैठा है तो बायां ये दाहिना ये, इसका बायां ये दाहिना ये, इसका बायां ये दाहिना ये, बायां ये दाहिना ये, समझ रहे हैं, केंद्र की तरफ मुख है। तो आप बैठ के यहाँ पे चाहे एक जगह पे कहीं पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे नहीं बैठना है, आपको देख सकते हैं, ऐसे अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं। देखिए अब बोल रहा है डी बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, किसके दाएं, बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, कौन, डी। तो बी को आप कहीं पे भी रख सकते हैं, जहां पे मन करे वहां पे रख दीजिए, यहां पे नहीं कि यहीं पे रखना है, यहीं पे रखना है, यहीं पे रखना है, यहीं पे रखना है, कहीं पे रख सकते हैं। कह रहे डी बी के दाएं, किसके दाएं, बी के दाएं। बी को अगर यहां पे रख दे तो बी के दाहिने तीसरे स्थान पर है कौन, डी। दाहिने, दाहिने इसका क्या होगा, ये पहला दूसरा तीसरा, तो डी कहां हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा। देखिए बोल क्या रहे, डी बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, बी के दाएं से तीसरे, पहले दूसरे तीसरे स्थान पे बोल रहा है। एफ डी के ठीक दाएं है, एफ कहां है, डी के ठीक दाएं, तो डी का बायां उधर होगा, दाहिना इधर होगा, यानी एफ क्या होगा, यहां पे होगा। एफ डी के ठीक दाएं है तो डी के क्या हो गया, दाएं हो गया। आगे बोल रहा है सी डी और ई के बीच में है, सी कहां है, डी और ई के, तो यहां पे तो सी होगा नहीं, सी क्या हो जाएगा, डी और ई के बीच में हो गया। सी को यहां बैठा दिए तो ये डी और ई के बीच में हो गया। बोल रहा है सी डी और ई के बीच में है। आगे बोल रहा है बी और एफ के बीच में कौन बैठा है, बी और एफ के बीच में कौन है, यहां पे यही पूछ रहा है, तो यहां पे तो दिख ही नहीं रहा है कौन है, कैसे पता करेंगे कौन है, पता है कैसे करना है। देखिए टोटल कितने लोग थे, 6, ए बी सी डी ई एफ, तो देख रहे हैं बी सी डी ई, अब दिख रहा है ए नहीं दिख रहा है, तो यहां पे कौन हो जाएगा, ए, यही आंसर होगा। आंसर होगा क्या, ए, आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, जितने लोग आंसर ये दे रहे, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बताइए। अगर ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ रहा है आने वाले शिफ्ट में, आने वाले डेट में, तो आप लोग कर लेंगे कि नहीं, बताएं, किसी भी शिफ्ट में आए आप लोग कर पाएंगे कि नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो बताइए एक बार कमेंट करके हम देखें। हाँ सबका आंसर ये आ रहा है, सेकेंडों में होगा। बस समझाने में टाइम ले रहे हैं ताकि आप लोग समझ सके, अच्छे से क्लियर कर सके। हाँ वेरी गुड, यस सर, कर लेंगे। अच्छा तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, आराम से करेंगे, जी सर कर लेंगे। वेरी गुड, प्रैक्टिस करके जाना है, पढ़ के जाना है, जितना पढ़ाएंगे उसका रिवीजन करके जाइए और उधर से सिलेक्शन लेके आइए, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला देखिएगा। क्वेश्चन है 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ई और सी के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। डी ए और एफ के बीच बैठा है। ए ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। देखिए अभी वृत्ताकार क्वेश्चन आया था और एक लाइन वाला भी क्वेश्चन आ रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक वृत्त में बैठाने वाला और कल के शिफ्ट में आया था एक 6 लोगों वाला, एक 8 लोगों वाला।
तो दोनों क्वेश्चन आसान थे, ठीक है। तो आज के जो शिफ्ट में आप पेपर में देखने को मिले हैं, एक तो वृत्ताकार और एक क्या हो गया, लाइन में बैठाने वाला। और कहाँ है, उत्तर की ओर मुख करके है, यानी उत्तर क्या होता है, आपको दिशा तो पता ही है ना, 4 दिशाएं होती हैं। ऊपर की तरफ उत्तर होता है, जस्ट नीचे दक्षिण होता है, दाहिने साइड में पूर्व होता है, बाएं साइड में पश्चिम होता है, ये पता ही है। यानी सबका मुख क्या है, ऊपर की तरफ है, उत्तर की तरफ है। उत्तर की तरफ कहने का मतलब क्या हुआ, उत्तर की तरफ कहने का मतलब हुआ इसका बायां ये, इसका बायां ये, इसका बायां ये, दाहिना ये। समझ रहे हैं, बायां दाहिना, जैसे आप ऐसे खड़ा हो जाइए, बायां दाहिना, कहीं पे आप आइए बैठिए, आपका बायां दाहिना क्लियर है, ठीक है। हाँ, जब क्लियर है तो आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। क्या बोला है देखिएगा, प्रश्न अब पढ़िए, आंसर दीजिएगा। आंसर दे भी रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत अच्छे हैं। अब तैयारी बहुत ही अच्छी है, हमें पता है जो स्टूडेंट पढ़े हैं तैयारी है, सिलेक्शन 100% सुनिश्चित है। देखिए, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ई और सी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। ई और सी के बीच में 4 व्यक्ति हो सके, ई और सी मतलब लास्ट वाले छोर पे होंगे, ई और सी। हो सकता है सी यहां पे हो, ई यहां पे हो, किसी कोई यहां पे भी हो सकता है, दोनों में कोई कहीं पे हो सकता है, क्योंकि ये नहीं बोला है कि बाएं छोर पे या दाहिने छोर पे, ऐसा कुछ नहीं बोला है। ई और सी के बीच में क्या है, 2 4 व्यक्ति, ठीक है। अब देखिए, ई और सी कह रहा है डी ए और एफ के बीच, डी ए और एफ, तो अभी डी ए एफ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है हम लोगों को, ई और सी के। तो इस लाइन को अभी आप ना पढ़िएगा, आगे देखिए, ए ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए कहां है, ई के दाईं ओर। अगर ई को यहां बैठा देंगे तो दाहिना उधर हो जाएगा ना, अगर यहां पे बैठा दे ई को यहां पे रहने दे, सी को वहां पे रहने दे, तो क्या बोल रहा है, ए ई के दाईं ओर ठीक बगल में। तो दाईं ओर ठीक बगल मतलब यहां पे हो जाएगा कौन, ए। देखिए बोल रहा है ए ई के दाईं ओर ठीक बगल में, तो ई के दाईं ओर ठीक बगल में, क्योंकि दाहिना ठीक बगल में ए। अब देखिए इसको पढ़िएगा, डी ए और एफ के बीच बैठा है। डी कहां है, ए और एफ के बीच, तो डी ए और एफ, ए और एफ हो गए, डी यहां पे बीच में हो गया। अब एक व्यक्ति कोई बच रहा है, टोटल कितने व्यक्ति थे, 6, ए बी सी डी ई एफ। तो ए बी नहीं दिख रहा है तो बी को यहां बैठा देंगे, बी नहीं दिख रहा है तो बी एक ही जगह खाली है, बी को बैठा दीजिए। बोल रहा है एफ के दाईं और ठीक बगल में कौन है, एफ के दाईं और ठीक बगल में कौन है, यहां पे तो खाली जगह था ना, लेकिन एक व्यक्ति बचा हुआ था, वही होगा कौन, जो बचा था, और जो बचा था उसका नाम क्या है, बी। आंसर क्या होगा बताए तो आप सारे स्टूडेंट, आंसर क्या होगा, बी। सबका बी आ रहा है, कर लेंगे कि नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आने वाला डेट में, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है किसी भी शिफ्ट में आए और आपके शिफ्ट में ऐसे ही सेम क्वेश्चन दिख जाए तो कर लेंगे कि नहीं, ये बताइएगा। एफ के दाईं ओर बी है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्या बात है, सबका बी आंसर आ रहा है। हाँ, तो ये सब क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आ रहे हैं, ये सब क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आ रहे हैं, आराम से सिलेक्शन होगा। बस आपको पढ़ के जाना है, रिवीजन करके जाना है। आप लोगों को बता दे, एसएससी मेकर ऐप पे एसएससी जीडी के लिए फौजी बैच चला है, बहुत ही कारगर बैच है, बहुत ही शानदार बैच है। हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट वैसे पढ़े हुए हैं फौजी बैच से, सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। आगे चले, यस सर कर लेंगे। अच्छा चलिए देखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ था इस टाइप का क्वेश्चन था, 3 का संबंध 30 से है तो 7 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन में था 310, 320, 320, 340, 350, ऑप्शन नंबर डी 310। बताए, ऑप्शन भी ऐसे था, ठीक है। 3 का संबंध 30 से है तो 7 का संबंध किससे होगा, 7 का संबंध 70 से होगा। अच्छा, ऑप्शन दे रहे हैं ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ऑप्शन दे रहे हैं ए बी सी डी, 4 ऑप्शन, 20, हाँ 320, 340, 350, 310, ऐसे ऑप्शन थे, ठीक है।
ऐसे ऑप्शन थे। बताएं लॉजिक, बताएं तो लॉजिक भी बताएं, लॉजिक भी बताएं क्या कर रहे हैं आंसर। जब अगर 320 आंसर आ रहा है, किसी का 340 आ रहा है, वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट का 350 आ रहा है, तो लॉजिक बताएं। कुछ लोग 358 बोल रहे हैं। अच्छा गलती से टाइप हो गया होगा, चलिए कोई नहीं, बताए तो लॉजिक बताएं। 3 का संबंध 30 से है, 3 का संबंध 30 से है, तो 7 का संबंध किससे होगा? तो 3 गुने 10, 3 दहा में 30, 7 गुने 10, 7 दहा में 70, लेकिन 70 ऑप्शन में नहीं है। समझा दे, बताइए। देखिए और क्या कर सकते हैं 30 करने के लिए? 30 करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्यूब करिए, 3 3 9 27, लेकिन 30 है, 3 जोड़ दीजिए। 3 का क्यूब करके 3 जोड़ देंगे तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 3 9 27 प्लस 3 30 दिया हुआ है। यहां पे क्या करेंगे? 7 का क्यूब प्लस 3, 7 7 49 343, 3 346, लेकिन 346 ऑप्शन में नहीं है। तो यहां पे देखना है जिसका क्यूब किया वही संख्या जोड़े हैं, तो यहां पे 3 ना जोड़ के क्या जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे। 7 7 49 343, 343 में 7 जोड़ेंगे 350, क्या होगा? 350। क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? 350, क्या होगा? 350, 350 होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आगे आंसर। हाँ, कल के शिफ्ट में एक और क्वेश्चन आया था, कल वाला एक क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा बताएं तो इसी टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए 85 का संबंध, 85 का संबंध 6 से है। देखिएगा इसका आंसर दीजिए। तो अभी और क्वेश्चन है, जानना नहीं आप लोगों को। 85 का संबंध 6 से है, तो 97 का संबंध किससे होगा? ये कल का क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा आप लोग बताए तो। ऑप्शन नंबर दे रहे हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। आंसर है 4 7 12 10, 4 7 12 10। बताए क्या होगा? बताएं तो आप लोग, इसका क्या होगा एक बार बताएं, देखें। क्वेश्चन पूछा गया था कल के शिफ्ट में, सर मेरा पेपर 16 तारीख को है। कोई बात नहीं, रिवीजन करके जाइए, पेपर शानदार होगा। पेपर आप लोगों के अकॉर्डिंग ही आ रहा है, जैसा आप लोग चाह रहे हैं वैसा ही पेपर आ रहा है। हाँ बताएं कैसे होगा, ये भी बताना है आपको, ठीक है। लॉजिक भी बताना है आपको, लॉजिक, लॉजिक भी बताना है। लॉजिक नहीं बताएंगे? हाँ, ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन आ रहा है, ए प्लस बी, मतलब ए भाई है बी, ए भाई है बी का, बी भाग्य सी, बी पिता है सी का, ऐसा भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो कराए हैं ना ब्लड रिलेशन में। समझा दे। अच्छा देखिए 85 को 6 कैसे कर सकते हैं आप? देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, बड़े नंबर को छोटे नंबर में लिखे, तो संख्याओं के बनावट के आधार पे जाएंगे। ये 8 और 5 से मिलके बना हुआ है। क्या? 8 और 5, 8 5 जोड़ेंगे 13 होगा, लेकिन यहाँ पे 6 है, गुना करेंगे 40 होगा, 6 है। तो 8 और 5 के बीच का अंतर देखा जाए तो 8 और 5 के बीच का अंतर है 3, और इसका अगर 2 गुना कर दे तो 6 हो जाएगा। 9 और 7 के बीच का अंतर देखा जाए तो 2, और इसका 2 गुना कर दे तो 4 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? 4 होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 4 होगा, 4। क्या आंसर होगा? 4 होगा। वेरी गुड, कुछ लोग बता भी रहे हैं, लॉजिक भी बता रहे हैं। हाँ, 8 5 का अंतर 3, 3 का 2 गुना 6, 9 7 का अंतर 2, 2 का 2 गुना 4, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर लेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ था, बता दे आप लोगों को, क्वेश्चन इस टाइप का था। देखिएगा मिरर इमेज का, मिरर इमेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, वाटर इमेज से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मिरर इमेज में क्या होता है,
अब मिरर इमेज में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो क्या आ रहे हैं, वो अक्षरों पे आधारित आ रहे हैं, ठीक है। कुछ फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं, तो फिगर वाले भी आसान होते हैं, अक्षरों वाले भी आसान होते हैं। बस आपको करना क्या होता है, बायां को दाहिना, दाहिना को बाएं, बस लिख देने, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मिरर इमेज में था कि दर्पण PQ पे, हाँ एक दर्पण PQ रखा गया है, उसमें ये कैसा दिखेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो इसमें करना क्या है, बस उल्टा कर देना है। फिगर वाले देखिए, फिगर वाले से आसान होता है क्या, अक्षर वाले, अक्षर वाले बहुत ही आसान होता है, फिगर वाला भी आसान होता है, ठीक है, दोनों आसान होता है, लेकिन दोनों में आसान बात करें तो ये होता है। अब उल्टा कैसे लिखें, हाँ उल्टा लिखना है, देखिएगा जैसे यहां पे TRIANGLE ट्रायंगल लिखा हुआ है ना, तो आपको करना नहीं है। देखिए अगर T से स्टार्ट है ना, तो वहां से इधर E से स्टार्ट करेंगे, यहां पे दर्पण रखेंगे E, तो E ऐसे नहीं बनेगा ना, ये क्या है, मिरर है, तो उल्टा बनेगा, क्या होगा, उल्टा बनेगा। तो E कैसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा E, ठीक है। L है, L ऐसे है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, L ऐसे बनेगा, कैसे, ऐसे बनेगा। G है ना, तो G ऐसे है ना, ऐसे ना बना के ये G ऐसे बन जाएगा। फिर उसके बाद से ये क्या है, N है, तो N देखिएगा, N ऐसे कटा हुआ है, ऐसे देखिएगा, N में क्या है, ऐसे कटा हुआ है ना, तो N ऐसे कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद A है ना, तो A आपका ऐसे उल्टा सीधा एक समान। फिर I है, तो I तो जैसे है वैसे ही रहेगा, ये I जैसे है ऐसे ही रहेगा। फिर R है, R ऐसे है ना, R को उल्टा बनाएंगे। फिर उसके बाद T है ना, T उल्टा सीधा एक समान, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। यानी देखिएगा, देखिए E ऐसे लिखा जाएगा, मिरर में क्या होगा, इस टाइप का होगा, ठीक है। देखिए E पलट गया है, E उस साइड से, तो ये भी पलट गया। L ऐसे है, तो L को ऐसे पलट दीजिए, G को पलट दिए, N को क्या किए, N को भी पलट दिए, इधर से गिर रहा है तो उधर से गिरा दिए। A है, A भी पलट गया, I भी पलट गया, R भी, T भी, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होना है, बहुत जगह क्या होता है ना, सेम ऐसे लिखा है ऐसे ही लिख देता है। किसी किसी को क्या करता है ना, अगर इसकी वाटर इमेज की बात करें तो ये T है ना, इस प्रकार से होता है। वाटर इमेज में क्या होता है, पानी नीचे की तरफ होता है, बस ये कैसे होता है, T ऐसे हो जाएगा, R जो है ना, R इस प्रकार से हो जाएगा, I हो जाएगा, A ऐसे हो जाएगा, N उल्टा हो जाएगा, मतलब सब क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ पलटता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है। मिरर इमेज में बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बस ये चीज आपको पता रखना है, ठीक है। तो यहां पे PQ पे लिखा है, जहां पे दर्पण लगे, अगर ये दर्पण यहां पे लग जाता, PQ यहां पे रखने देता, तो ये उल्टा बनने लगता, वाटर इमेज होने लगता, ठीक है। कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो आगे चले, वेरी गुड, उड़ा देंगे, अच्छा चलिए देखिएगा। क्वेश्चन आया हुआ था वेन डायग्राम का, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन, पुरुष खिलाड़ी पिता, सिंपल है, बताए तो क्या होगा, पुरुष खिलाड़ी पिता। ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को, ए, ऑप्शन नंबर बी, बताना है आप लोगों को, बताएंगे सारे स्टूडेंट बताएंगे। हम देख रहे हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे, बी हो गया, सी, ऑप्शन डी, ABCD, 4 ऑप्शन है। अब बताएं आप लोग क्या होगा, बताए तो एक बार जल्दी से आप लोग बताएं तो क्या होगा। हाँ कमेंट करें, सारे स्टूडेंट बताएं क्या होगा। ऑप्शन नंबर ABCD में से क्या होगा, पुरुष खिलाड़ी पिता, वेन डायग्राम क्या होगा, बताएं। सही आंसर आना चाहिए, गलत आंसर नहीं आना चाहिए, सबका आंसर क्या होना चाहिए, सही आना चाहिए। हाँ, क्योंकि कराया गया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन कल के शिफ्ट में शायद आया हुआ था, माता, महिला और अध्यापिका, ठीक है। सेम वही चीज होगा इसके साथ भी, वही चीज समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं
जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि डेली जो आप लोगों के लिए क्लास चल रही है उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और डेली क्लास को ज्वाइन करिए, पढ़िए, रिवीजन करिए। डेली आपकी जो एनालिसिस की ये क्लास है 7 PM से चल रहा है, ठीक है, 7 PM से पूरी आपकी दिन की एनालिसिस कराई जा रही है, ठीक है। बताएं, अलग अलग आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी होगा, बी होगा, ये होगा। देखिए समझिए, कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा विचार करना है। पुरुष खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी क्या पिता होते हैं या पुरुष पिता में कोई संबंध है, बस आपको ये चीज देखना है। तो संबंध है, क्या संबंध है, पुरुष और पिता खिलाड़ी में क्या संबंध है, देखिएगा। जो पुरुष होगा, ध्यान दीजिए, जो पिता होगा वो पुरुष होगा, ठीक है। पिता क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। तो एक सर्कल बनाए पुरुष का, इसके अंदर कर लिए पिता, यानी सभी के सभी क्या है, सभी के सभी जितने भी क्या है पिता है, सभी पुरुष होंगे। महिला कौन, माता होती है ना, सभी के पिता क्या होते, पुरुष होते हैं। तो पिता क्या है, पिता देखिएगा, जितने भी पिताजी लोग हैं वो क्या है, पुरुष है, महिला नहीं है, पुरुष है। तो पुरुष के अंदर पिताजी। अब बताइए, क्या पिता खिलाड़ी होते हैं, हाँ सभी या कुछ पिता खिलाड़ी होते हैं या कुछ पुरुष खिलाड़ी होते हैं, ऐसे बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका डायग्राम बन जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखिएगा, अब खिलाड़ी में आप लोग देख सकते हैं कैसे खिलाड़ी पिता होंगे। मान लीजिए विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी है, सब क्या है, पिता तो है, किसी पुत्री के पिता है और खिलाड़ी भी है, देखा जाए तो। ऐसे आप लोग थोड़ा सा अपने आप से रिलेट करेंगे, सोचेंगे प्रश्नों को और नजर थोड़ा सा दौड़ाएंगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस टाइप से जितने लोग बनाए हैं एकदम सही है। उम्मीद करते हैं पेपर आप लोगों का बहुत ही अच्छा गया होगा, ठीक है। हाँ, आने वाले टाइम में जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम है, आने वाले टाइम में जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम है, आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, जितना पढ़ाया गया है। सिलेक्शन 100% आपका सुनिश्चित होगा, ठीक है। हाँ 100% आपका सिलेक्शन पक्का है, बस आपको पढ़ना है। और एक बात और बता दे, जिनका आने वाले टाइम में एग्जाम है, अगर समय है तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोगों के लिए बता दे, एसएससी जीडी एग्जाम के लिए एसएससी मेकर ऐप पे फौजी बैच चला हुआ है। ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, सभी के सभी स्टूडेंट। ऐप पे एसएससी जीडी के लिए फौजी बैच चला हुआ है। फौजी बैच आपको बता दें 100% सिलेक्शन दिलाने के लिए चला हुआ है। इसमें मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, हिंदी की क्लास, जीएस की क्लास, सभी की सभी क्लासेस एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर चली हुई है। आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना वीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बैच से जुड़ जाइएगा, पढ़ लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं रिविजन करके जाएंगे, सिलेक्शन क्या होगा आपका 100% सुनिश्चित होगा। बैच की फी 299 है। आप कूपन कोड लगा सकते हैं SM2023, आप कोड लगा सकते हैं। ये कोड लगाएंगे तो आपका क्या होगा, इस पे 20% का ऑफ हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट क्या करें, जितने भी अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाए, सभी स्टूडेंट क्या करें, जुड़ जाए। और डेली आप लोग क्या करिए, एनालिसिस जो चल रही है, डेली जो क्लास की एनालिसिस हो रही है, एनालिसिस आप लोग जरूर करिए, ठीक है। हाँ, एनालिसिस करेंगे तो बेहतर होगा। हाँ, आने वाले डेट में कब कब एग्जाम है, हाँ जिस दिन भी एग्जाम रहेगा उस दिन एनालिसिस होगी। जिस दिन भी एग्जाम रहेगा उस दिन क्या होगी, एनालिसिस होगी। एनालिसिस आपकी होती रहेगी।